पेपर हो रहा है माध्यमिक मासिक परीक्षा जो है सितंबर, आज जो है आपका पेपर हुआ है, उसी का जो है पेपर है आपका मैथ का। ठीक है, सितंबर में जो चालू है गणित का जो है आज पेपर था, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी मेरे पास पेपर आया है तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और अपना मिला लीजिए कि आपका कितना नंबर का जो है सही है, और जो भी आपके जो है प्रश्न डाउट हैं उसको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं आ रहा होगा वो भी क्लियर होगा, आ रहा है वो भी क्लियर होगा कि आपका जो वो आप जो सॉल्व किए हैं वो सही किए हैं या नहीं किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4 को हल करने पर x और y का मान प्राप्त करना है। ठीक है, तो x और y का मान यहाँ से प्राप्त करना है कि क्या होगा। तो देखिए इसको बना रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर लिखा है 14 और x माइनस वाई बराबर लिखा है 4। देखिए यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 10, 4 14 2 के पहाड़ में यहाँ से कट जाएगा 7, यानी x का वैल्यू इसमें कि यहाँ पे 7 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए x बराबर यहाँ पे किस में 7 है, आपका x का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे कहाँ दे रहा है 7, यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना 7 जो है आपका, नहीं यहाँ पे देखिए 14 दिया है, यहाँ पे 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 18 हो जाएगा, तो 18 का 2 में भाग देंगे 9 9 हो रहा है 9। देखिए यहाँ पे कितना इसमें है x का वैल्यू, इसमें भी -9 है, इसमें 9 है, देखिए दो ठो में 9 हो रहा है, तो फिर x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 14, तो x का वैल्यू यहाँ पे जो है 9 जाके घट जाएगा, तो यहाँ पे 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपका 9 और 5 कहाँ है, आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण को हल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो रैखिक समीकरण ज्ञात करें। देखिए कह रहे दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या का अंतर मान लीजिए क्या हो रहा है 24 हो रहा है, हम लोगों को मालूम नहीं है, यानी इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ये रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखिए दो मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इनके बीच का अंतर कितना है, तो 26 यहाँ पे लिख लीजिए, इस समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा कह रहा है इनमें से एक संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या के 3 गुना है, दूसरी संख्या क्या y, इसका 3 गुना है, तो 3 से हम लोग गुणा कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर आपका 0। यही जो है आपका दो समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है यदि दो समरूप कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 से ज़्यादा हो तो बड़े हिस्सा का मान ज्ञात करें। कह रहा है दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 कोण ज़्यादा हो तो बड़े हिस्सा का मान ज्ञात करें। देखिए दो कोण है आपके पास, एक जो है आपका जो है पूरक कोण से बड़ा हिस्सा जो है पूरक कोण कितना का होता है, उससे आपका 80 डिग्री जो है आपका अधिक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हमको मालूम है कि दो कोण का योग कितना होता है 180। तो ठीक है 180 आप लोग यहाँ पे 180 किसको किसको मिला के होता है, आप लोग एक है आपके पास मान लीजिए मालूम नहीं x, तो एक हो जाएगा x प्लस इससे कितना 18 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 18 कर लीजिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 180, यहाँ पे कितना हो जाएगा इधर आके 18 घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा मान लीजिए 172 में 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 एक में 8, एक कोण हो जाएगा आपका 81। तो आपसे पूछा है बड़ा वाला कोण, तो बड़ा वाला कोण आपका कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू आपका जो है यहाँ पे 18 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये जो है आपका 1 मिनट, यहाँ पे जो है इसमें 18 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 99। हाँ यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ये इतना रुपया है, इनकी आदमी का अनुपात इतना का है व्यय है, तो आप लोग को इसका अनुपात देखिए यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे इसको जो सॉल्व कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, हल इतना है, समीकरण इतना का एक हल, एक द्वितीय हल है, तो द्वितीय हल के लिए क्या होता है ए बराबर बी जो होता है ये आपका राइट होता है। ठीक है, और अद्वितीय हल है तो आपका पहला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है,
तो सबसे बड़ी भुजा कोण का कहलाती है कोण, ठीक है। कोण आपको मालूम है कि त्रिभुज में सबसे बड़ा क्या होता है, कोण। त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कोण होता है। यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मान जो है आपको बताना है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है। साइन इंटू कॉसेक का मान क्या होता है, 1 होता है। यह तो आपका सूत्र है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका कॉस बराबर होता है बी बटा आपका यच, तो बी बटा यच आप लोग निकालिएगा यहाँ से। तो पी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू यहाँ से जब आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो 20 बटा आपका एच का वैल्यू 29, यही आपका इसमें निकालना था साइन थीटा का वैल्यू, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समकोण त्रिभुज के कोण और जो भुजाओं के मिलकर निर्देशांक कोण बनाती है तो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है लंब, ठीक है, लंब। आपका जो है कह रहा है समकोण त्रिभुज में कोण और जो भुजा, ये कोण और जो भुजा मिलकर निर्देशांक कोण बनाती है वो कहलाती है, निर्देशांक कहलाती है, तो हो जाएगा आपका लंब, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। आप लोग को मालूम है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखिएगा तो इसके बट्टा में कॉस आ जाएगा, इधर हो जाएगा एक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है 45 डिग्री में। इसका मान हो जाएगा कितना, तो 18 और इतना 90 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1। ये आपका पहला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। ये आपका एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स को बोलते हैं हम लोग कोटि, वाई को बोलते हैं भुज, ठीक है। ये आपका याद रखना है, हमेशा पूछता है। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान होता है, एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला कह रहा है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो ऋणात्मक किस में होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा तृतीय में दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, माइनस माइनस। अगला देखिए कह रहा है, मूल बिंदु से इतना के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है, तो इसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने कह रहा है 18 नंबर बिंदु, इतना और इतना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस इसका, तो ए स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पे जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस, यहाँ पे मध्य बिंदु का भुज ज्ञात करना है। भुज बोलते हैं हम लोग को, हम किसको, तो भुज बोलते हैं y को, तो यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। y वाला x1 और y2 जोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु इतना के अनुपात में, तो x वाले किसका मान निकालना है, x का, तो x का वैल्यू mx2 यहाँ पे किधर दिया है, mx2 mx1 बटा m+1, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार बनाना था इसको, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सूत्र दे दिया है आपका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, इसका हो जाएगा 8 है 121 का वर्गमूल 11, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सूत्र दिया है, बेलन के आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इतना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो है राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, गोले का आयतन ज्ञात करिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, 4/3 πr3, 4/3 πr3 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है वर्ग चिन्ह का मान होता है, तो वर्ग चिन्ह का मान होता है कितना, तो वर्ग चिन्ह का जो मान निकलता है तो वो हो जाता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान बटा 2। वर्ग चिन्ह का मान हमको निकालना है, ठीक है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का जो है आपका मान आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका यहाँ पे बी उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना
ये जो है आपका के माध्य 11 है, तो यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए और बराबर में 11 कर लीजिए। इसके बाटा में कितना एक संख्या यहाँ पे दिया है x, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टोटल के बाटा में 4 कर लीजिएगा तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र प्राकृतिक की माप नहीं है, तो प्राकृतिक की माप कौन नहीं है, तो ये आप लोग बता दीजिएगा परिसर। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है, किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका कह रहा संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किस पर निर्धारण होता है, तो ये होता है संचयी बारंबारता माध्यिका बहुलक, ये सभी पे होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको लगा देना है। ठीक है, अब देखिए आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि 1 से 10 में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। कोण को अपने संपूरक कोण का दो गुण को लिखना है। ठीक है, उसके बाद से यदि दो संख्याओं का योगफल 7 है और गुणनफल 12 है तो इसका जो है आपको दोनों संख्या बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 16 और इनका व्युत्क्रम इतना है तो इनको ज्ञात करना है। तो दो संख्या मान लीजिए एगो x और एक y है, इसका जोड़ने पर 16 आएगा तो 16 कर लीजिएगा, x का व्युत्क्रम कर लीजिएगा, 1/1 आ जाएगा। दोनों समीकरण को हल कर देना है। यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिए जाए, हर में इतना जोड़ देने पर इतना हो जाता है, तो ये आपका सिंपल है। अंश x और हर y मान के बटा में 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका जो है 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन 5वां है। तो cos थीटा बराबर होता है b/h, तो इसका निकालना है cot थीटा यहाँ से सबसे पहले p का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 4 आपका। तो cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, तो b का वैल्यू आपका आ जाएगा, दिया है यहाँ पे कितना 3 और p का वैल्यू आ जाएगा 4। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इसमें कॉट और tan में एक्सचेंज कर दीजिएगा, कट जाएगा। उसके बाद से देखिए tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे लिख लीजिए 1/2, cos 30 डिग्री का मान 1/√2 और प्लस tan 60 डिग्री का मान। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मान केवल रख के पुटअप कर देना है, हल कर देना है। 8वां देखिए बिंदु इतना बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, √x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y3 के बाद y1 - y2, ये इस पे मान रख लीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ पे 5 नंबर में क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है त्रिभुज में ये जो है सिद्ध करना है कि AC² + AB² + BC² आपको सिद्ध करना है पाइथागोरस में। tan 30 डिग्री के मान ज्यामितीय की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना है तो सम्मुख में जोड़ा जाता है, तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका घन का जो है क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, भुजा है, तो उस पर आप लोग भुजा निकाल लीजिएगा। उसके बाद से देखिए 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि प्रत्येक में गुणा 18 से करने पर 73 घट जाता है, तो 2 संख्या बताना है। ये एक सवाल दिया गया है, एक दिया है, सिद्ध कीजिए कि इतना एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे जो कि आपको सॉल्व करना था। ये यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं था सब्जेक्टिव, तो आप लोगों को जितना भी सब्जेक्टिव सॉल्व करना था, ऑब्जेक्टिव जो हो सकता था वो हमने करा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें यदि आप क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।